हेलो जी, नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मेरे भाई पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चा जी, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूँ ज्योग्राफी का बहुत ही शानदार कक्षा, बहुत ही बेहतरीन कक्षा बच्चों, जो कि प्रैक्टिस सेट रहेगा। भारत का परिचय, चैप्टर नंबर फर्स्ट। एक बार बच्चों अगर हमारा इंट्रोडक्शन चाहते हैं तो ये जान लीजिए, मैं बच्चों बिहार के निवासी हूँ। ऐसे तो बच्चों पहले मैं भारतीय हूँ, भारत में बिहार राज्य का हूँ बच्चों, बिहार राज्य में जहानाबाद ज़िले का हूँ। तो मेरा मूल निवास जहानाबाद है, बिहार का जहानाबाद। तो आप सभी बच्चे से हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी बच्चे इस क्लास को अच्छे से कीजिएगा और बेहतरीन ढंग से कीजिएगा, ताकि क्लास में कोई परेशानी ना हो बच्चों। जो भी मैं प्रश्न बताता हूँ वो सीखते जाइए, क्योंकि ये क्लास मेरे भाई बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, मद्य निषेध हो गया बच्चों, बिहार के जो भी एग्ज़ाम हैं सभी एग्ज़ामों के लिए ये क्लास बहुत ही बेनिफिट है और बहुत ही बच्चों लाभदायक है। अगर हमारा क्लास देखना चाहेंगे तो एक बार यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं, GK GSY मिथिलेश सर। ठीक है, ऐसे मैं बच्चों ज्योग्राफी का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूँ। कोई भी समस्या आए बच्चों, कमेंट बॉक्स में आप सभी बच्चे कमेंट फटाक से कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे बच्चों पहले प्रश्न से। पहले बच्चों भारत के बारे में कुछ परिचय ले लेते हैं। भारत है कहाँ? भारत आपको दिख रहा है बच्चों? ये देखिए, ये है हमारा विश्व, यानी कि पूरा ब्रह्मांड है बच्चों। इसमें 5 महासागर हैं। कितने हैं बच्चों? 5 महासागर हो जाएंगे। ठीक है, और 7 बच्चों महादेश हैं। महादेश, 7 महादेश है। और जो हमारा भारत है बच्चों, भारत जो है वही 7 महादेशों में से एक महादेश एशिया है। एशिया महादेश में है, एशिया महादेश में है हमारा भारत। अब बोलिएगा कि सर एशिया महादेश में हमारा भारत है कहाँ? तो आप भारत के नक्शा को पहचानते होंगे, भारत के नक्शा जानते होंगे बच्चों कि हमारा भारत ऐसा है। कैसा है? ऐसा है, ऐसा है हमारा भारत। अब हमारा भारत है कहाँ? तो देखिए, ये एशिया हो गया, तो एशिया में हमारा भारत ये रहा। कहाँ है बच्चों? भारत हमारा ये है। एशिया के बच्चों दक्षिण पूर्व में हमारी भारत की स्थिति हो जाएगी। किधर हो जाएगा? भारत हमारा जो है एशिया महादेश के बच्चों दक्षिण पूर्व में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? दक्षिण पूर्व में हो जाएगा। और हिंद महासागर बच्चों इसके नीचे है, इंडियन ओशन। जो हिंद महासागर है उसके शीर्ष पे हमारा भारत है। तो भारत का परिचय हमने जान लिया है। चलिए क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों, ये प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन को देखेंगे और डिस्कशन करेंगे। क्लास बच्चों लंबा होगा, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताएंगे, मैप के जरिए बच्चों एक एक पॉइंट को हम बताएंगे। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? अब बच्चों स्थलीय सीमा की लंबाई बताना है हमको, और आपको हम बताएंगे भी। बच्चे कहेंगे कि सर आप जो बताइएगा प्रश्न ना, तो पूरे बेहतरीन ढंग से बताइएगा सर, ताकि एग्ज़ाम में भी कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए कैसे बताऊंगा बच्चों। चलिए देखिए, पहले हम भारत के मैप को खोल लेते हैं। ये भारत की मैप है बच्चों। अब छोटा नहीं हो रहा है, ये दिक्कत एक ही है। एक दिक्कत है बच्चों की, जो मैप है वो छोटा नहीं हो रहा है। ये देखिए भारत है बच्चों, तो भारत ये जो हमारा हिस्सा है, ये स्थलीय सीमा नहीं बल्कि समुद्री सीमा यहाँ तक साझा करती है। ये समुद्र है, ये बच्चों बंगाल की खाड़ी है, और ये अरब सागर है। तो ये समुद्री सीमा साझा करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई इधर हो जाएगी। जो बच्चों यहाँ से ले करके ये जो हमारा हिस्सा है, ये जो बच्चों हमारा हिस्सा है ना, ये जो है मेरे दोस्त, ये हो जाता है हमारा स्थलीय सीमा। क्या है? भारत की स्थल सीमा। इसकी अगर लंबाई देखा जाए तो 15,000 बच्चों 200 किलोमीटर हो जाती है। 15,200 किलोमीटर स्थल सीमा की लंबाई हो जाती है। ठीक है,
क्लियर है बच्चों। और यहाँ पे हमारे 19 ऐसे राज्य हैं, क्या है बच्चों, 19 राज्य, जो सॉरी 16 राज्य हो जाएंगे शायद, 16 राज्य बच्चों, जो कि स्थलीय सीमा बनाती है। ठीक है, 16 राज्य बच्चों ऐसे हो जाएंगे जो स्थलीय सीमा बनाती है। और स्थलीय सीमा की लंबाई आपने जान लिया कि 15,200 किलोमीटर हो जाता है। अगर यही बच्चों समुद्री सीमा की लंबाई आपसे पूछ दिया जाता कि सर समुद्री सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से जो यहाँ तक की समुद्री सीमा की लंबाई जो है बच्चों, वो 6100 किलोमीटर हो जाती है। बच्चे कहेंगे कि सर हमने तो 6100 नहीं सर 7516 किलोमीटर भी लंबाई देखा है। 7516 पॉइंट में भी रहेगा बच्चों 6 किलोमीटर, ये देखा है सर। आप तो 6100 बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आ जाता है बच्चों हमारा लक्षद्वीप, ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसकी सीमा और इसकी सीमा को लगा करके हमारी लंबाई हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, और संपूर्ण भारत की लंबाई पूछ दिया जाए बच्चों, संपूर्ण भारत की लंबाई, तो 22,000 हो जाता है 716.6 किलोमीटर। ठीक है, इतना हो जाता है। पॉइंट वाला ऑप्शन में आपको नहीं दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, पॉइंट वाला नहीं रहेगा तो इतना हो जाएगा 22,716 किलोमीटर। तो बताइए जो सीमा की लंबाई के बारे में हम जान रहे थे कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो आप लोगों ने जान लिया ना, बताया ना हमें, स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर होगा बच्चों। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन को देखेंगे और नस्ते नाबूद करेंगे बच्चों। क्वेश्चन है भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। हमने बताया बच्चों कि 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बच्चों, सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 7516.6 किलोमीटर बच्चों, यह संपूर्ण समुद्री सीमा की लंबाई है। समुद्री सीमा जो कि बच्चों अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को मिलाकर है बच्चों। और ये केवल समुद्री सीमा है। समुद्री सीमा की लंबाई बच्चों, मुख्य भूमि के जो समुद्री सीमा है, ये बच्चों मुख्य भूमि की समुद्री सीमा की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बच्चों क्लियर है, तो सभी बच्चे बताएंगे। ऑप्शन ए को सभी दोस्त लॉक कर लीजिएगा। और ये बच्चों ये क्लास जो है ना, बिहार एसआई, बिहार पुलिस बच्चों, मद्य निषेध, बिहार में जो मद्य निषेध है, दारू पुलिस बच्चों, इसके लिए बहुत ही बेहतरीन तैयारी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं बच्चों। डेली शाम को प्रैक्टिस सेट और सुबह में बच्चों ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट। शाम वाला जो प्रैक्टिस सेट रहेगा वो मिक्स प्रैक्टिस सेट रहेगा, तो आप सभी बच्चे जुड़ना नहीं भूलिएगा और डेली जुड़िएगा बच्चों। क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपसे पूछी गई है। देखिए भारत जो है बच्चों, यहाँ मैप ही पार लेते हैं। भारत जो देखिए ये है बच्चों भारत हमारा, टूटी फूटी भाषा में बच्चों हम मैप को पार लिए। ठीक है, उत्तर से दक्षिण देखिए, नीचे हो जाता है बच्चों हमारा साउथ एरिया, ऊपर हो जाता है उत्तर यानी कि नॉर्थ हो जाता है बच्चों, इधर हो जाता है ईस्ट और इधर हो जाता है हमारा वेस्ट यानी पश्चिम। ठीक है, पूछा क्या है, उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तर से बच्चों दक्षिण की आपसे लंबाई पूछी है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना हो जाएगा, तो ये जो लंबाई है ना बच्चों, ये हमारा हो जाता है 3214 किलोमीटर। कितना होता है बच्चों, 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। अगर पूरब से पश्चिम की तुलना में देखा जाए, पूरब से पश्चिम की लंबाई, तो ये होता है बच्चों 2933 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक है, पूछा जाए कि सर सबसे अधिक लंबा देखिए उत्तर से दक्षिण की तुलना में जो है ना, पूरब से पश्चिम की लंबाई जो है वो कम होता है। यानी कि पूरब से पश्चिम की लंबाई आप लोग देख सकते हैं 2933 किलोमीटर, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की लंबाई हो जाती है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो जाती है 3214 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा बच्चों। क्लियर हो जाएगा, क्लियर है तो बताइए।
क्लियर है मेरे भाई? चलिए आगे चलते हैं। और ये देखिए, और जो लंबाई दिया हुआ है ना बच्चों, और आपको लंबाई दिया हुआ है, इसे मिटाते हैं। ये सभी को बच्चों मिटा देते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, दो और ऑप्शन दिया हुआ है, बोलिएगा कि सर दो ऑप्शन और है सर, 3488 किलोमीटर, और सर एक 3323 किलोमीटर। तो देखिए 3323 किलोमीटर बच्चों और 3488 किलो, ये देखिए भारत और चीन जो है ना, भारत हमारा देश और चीन दोनों के बीच सीमा का निर्धारण जो होता है, जो सीमा साझा करता है बच्चों, वो 3488 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर बच्चों भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा का निर्धारण होता है, पाकिस्तान, पाकिस्तान, इसके बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है बच्चों, वो 3323 किलोमीटर करता है। 2933 आप लोगों ने देखा ईस्ट टू वेस्ट, और 3200 बच्चों 14 नॉर्थ टू साउथ, यानी कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई, और ये पूरब से बच्चों पश्चिम की लंबाई है भारत की। तो ये क्लियर हो गया। आप लोग बी को लॉक कर लिए होंगे, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा बच्चों आगे ले चलते हैं थर्ड नंबर प्रश्न पे। थर्ड प्रश्न कहता है बच्चों कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। देखिए विश्व बच्चों, विश्व आपने देखा था ऐसा था, ठीक है। विश्व का टोटल क्षेत्रफल है 100%, जिसमें हमने से पूछा है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का बच्चों आपसे क्षेत्रफल पूछा गया है, आप बताएंगे। बच्चे क्या करेंगे, बताएंगे भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए पूरे विश्व में बच्चों हमारा जो भारत है, इसे मिटा देते हैं ना, हमारा जो भारत है बच्चों, उसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर बच्चों। ये हमारा भारत की क्षेत्रफल है। ये भारत का बच्चों आपसे क्षेत्रफल पूछा जाएगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और ये पूरे विश्व का क्षेत्रफल जो है, इसका 2.42% हमारा भारत का क्षेत्रफल है। ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है 2.4%, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 42 भी हो जाएगा बच्चों, 42%, ठीक है। और बच्चों हम तो बिहार से हैं, हम बिहार वासी हैं बच्चों। अगर बिहार के क्षेत्रफल इसी में पूछ दिया जाए कि भारत का क्षेत्रफल, तो बच्चों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है सर, ठीक है। तो सर हमारा बिहार का, क्योंकि बिहार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ ना, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बिहार मद्य निषेध, तो इसकी तैयारी कर रहा हूँ, तो बिहार की भी बात कीजिए सर। तो बिहार की चर्चा करते हैं बच्चों। तो हमारा जो बिहार है, बिहार, इसका अगर क्षेत्रफल देखा जाए बच्चों, तो क्षेत्रफल जो हो जाता है बिहार का क्षेत्रफल, ये हो जाता है 94,163 वर्ग किलोमीटर है बच्चों, 163 वर्ग किलोमीटर है। भारत जो है ना बच्चों, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पे आता है, पूरे विश्व में 7वें स्थान पे आता है। उसी तरीके से जो हमारा बिहार है, पूरे भारत में क्षेत्रफल के दृष्टि से 12वें स्थान पे आता है। लेकिन जानते हैं जनसंख्या के स्थान पे बच्चों, जनसंख्या की दृष्टि से थर्ड स्थान पे आता है वही भारत। अभी तो बच्चों 2011 के जनगणना के अनुसार हम देखेंगे, उसके बाद तो जनगणना हुई नहीं है, तो ये सेकेंड स्थान पे आता है। पहले स्थान पे चीन आता है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। क्लियर है बच्चों? अब कहिएगा कि सर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से जो बड़े राज्य, सॉरी बड़े देश हैं, उसका नाम क्या है। तो देखिए जो और भी बड़े देश हैं बच्चों, वैसे हो गया रूस, पहले स्थान पे हमारा आता है रूस, हमारा नहीं, मतलब हमारा तो भारत है यार। दूसरे स्थान पे आता है कनाडा, तीसरे स्थान पे आता है बच्चों अमेरिका। पहले जानते हैं ना, अमेरिका जो था बच्चों, ये चौथे स्थान पे आता था, और तीसरे स्थान पे आता था आपका चीन, ठीक है। लेकिन अमेरिका जो है वो रूस से अलास्का खरीदा, अलास्का बच्चों, अलास्का को क्या किया, खरीद लिया। अरे ससुरा, खरीद ही लिया यार। अमेरिका जो था वो रूस से बोला कि अरे
रूस तू अलास्का बेचेगा क्या? रूस कहा कि ये हमारा बंजर भूमि है, ले बेच देता है यार। तेरे तेरे को मैं बेच दिया, और अलास्का को बेच दिया, अमेरिका खरीद लिया। अमेरिका के जो अलास्का है बच्चों, सबसे बड़ा प्रांत हो गया, सबसे बड़ा प्रांत। एक प्रांत बेचा और सबसे बड़ा प्रांत हो गया। अमेरिका चौथे नंबर से छलांग लगाया और तीसरे नंबर पे पहुंच गया क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, अब बोलिएगा कि सर आगे कौन आता है? तो बच्चों इतना तक आप लोगों ने देख लिया, इतना तक मेरे दोस्त आप लोगों ने देख लिया कि हमारा भारत 7वें स्थान पे है, चौथे स्थान पे चीन आ जाता है। अगर 5वें स्थान की बात करें बच्चों तो ब्राज़ील हो जाता है, ब्राज़ील हो जाता है मेरे दोस्त। और 5वां के बाद कौन हो जाएगा? छठा। छठा देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया ये भी हमारे देश से बड़ा है। हमारा देश कभी खरीदा ही नहीं बच्चों, बेचने पे ही लगा हुआ है। जैसे देखिए अरावली पर्वत को तोड़ा जा रहा है, हमारा भारत क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो ये सब काम करिएगा, भारत को बर्बाद करने के जो नेता लोग हैं वो भारत को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। करने दीजिए, हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, पूरे भारत खत्म। तो भारत खत्म हो जाएगा तो नामो निशान ही मिट जाएगा। भारत हुआ करता था बच्चों, नए जनरेशन आएंगे वो कहते हैं कि भारत हुआ करता था, पढ़ेंगे। जैसे अलास्का रूस का प्रांत हुआ करता था, लेकिन है नहीं। और 7वें स्थान पे हमने बताया ना बच्चों, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पे हमारा भारत आता है। अगर 8वें स्थान की बात किया जाए तो अर्जेंटीना आता है। अर्जेंटीना बजा टीना, अर्जेंटीना। ससुरा अर्जेंटीना भी जो है वो हमसे थोड़ा सा छोटा है। इधर रहो ना यार, अर्जेंटीना ये हो जाएगा बच्चों अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना हो जाएगा। ये 8वें स्थान पे आता है बच्चों। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हम जो है वो 8 देश को देख लिया कि कैसे कैसे हैं। तो ये याद रखिएगा आप सभी बच्चे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस हो जाता है। सबसे बड़ा देश क्या कौन सा हो जाता है बच्चों? तो ये रूस हो जाता है, सबसे बड़ा देश रूस। दूसरे स्थान पे कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत और आठवां अर्जेंटीना। ये 8 देशों को हमने देखा। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों, भारत का क्षेत्रफल विश्व में कितना है? 2.42%। ये याद रखिएगा 2.42%। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। हर एक पॉइंट को बताते हुए चलेंगे बच्चों, क्यों ना हम 5 ही प्रश्न बताएं, लेकिन बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी कराएंगे ताकि आपके एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न पूछ दिया जाए, कैसा भी निचोड़ पूछ दिया जाए, छूटेगा नहीं। ससुरा आएगा तो यहीं से ना, आने दो, एक बार देखेंगे। देखिएगा बच्चों, पूछा गया है कि निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा है? भारत की मानक मध्याह्न रेखा आप जानते हैं बच्चों, मानक मध्याह्न रेखा किसे कहते हैं? आप बताइएगा तो जानते हैं तो। देखिए बच्चों, भारतीय मानक समय रेखा जानते हैं? मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, ये जानते हैं आप? ये जानते हैं बच्चों, वही है मानक मध्याह्न रेखा। अब देखिए भारत का मानचित्र बनाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे बच्चों भारत का मानचित्र हमें लगा देना चाहिए था, लेकिन सॉरी मेरे दोस्त, हाथ जोड़ करके सॉरी बोलता हूँ ताकि बच्चे हमारे सॉरी को एक्सेप्ट कर सकें। हम यहाँ पे मानचित्र नहीं लगा पाए। मानचित्र लगाते हैं बच्चों, छोटा बड़ा पड़ जाता है ना, हो ही नहीं पाता है, इसलिए मानचित्र नहीं लगा पाए। सो सॉरी। देखिएगा ये हमारा भारत है बच्चों, टूटी फूटी भाषा में ही समझ लीजिए ना यार, क्या उतना हमें जानना है? हमें भारत का मैप नहीं बनाना है, हमें वहाँ पे बच्चों टेक्नोलॉजिया यूज नहीं करना है। यहाँ पे देखिए भारत का मानचित्र ये है ना बच्चों, भारत का देशांतर मध्याह्न रेखा। देखिए भारत के देशांतर रेखा हो जाता है बच्चों, ये पूरा विश्व अगर हो जाएगा तो यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर रेखा होता है। भारत हमारा इधर होता है बच्चों, एशिया यहाँ पे है।
हम चलते हैं बच्चों मैप पे ही समझा लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा और ज़्यादा समझ में भी आएगा बच्चों। मैप के ज़रिए चलेंगे, मैप के ज़रिए बच्चों हम चलेंगे चलेंगे चलेंगे। ये देखिएगा, ये है हमारा विश्व का मैप। क्या है बच्चों? विश्व का मैप। बोल जब बाबा की। देखो दोस्तों, ये है हमारा विश्व का मैप। अब यहाँ पे देखिए, ये इसे दो बराबर भागों में बांटा गया। इसे कितने बराबर भागों में बांटा गया बच्चों? दो बराबर भागों में बांटा गया। ये जो लाइन हो जाती है, जो खड़ा लाइन है, इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? देशांतर रेखा कहते हैं। अब बोलिएगा सर देशांतर रेखा कहते हैं 0 डिग्री। अब बच्चों, ये देशांतर रेखा जो है, इसी के माध्यम से पूरा विश्व, पूरा देश बच्चों, जितने भी देश हैं, जितने भी बच्चों हमारे वर्ल्ड में देश हैं, वो सभी अपने समय का निर्धारण जो है बच्चों करता है इसी देशांतर रेखा के जरिए। किसके जरिए बच्चों? तो इसी देशांतर रेखा के जरिए जो है वो पूरा विश्व क्या करता है? अपने समय का निर्धारण करता है। अपने समय का मेरे भाई निर्धारण करता है, और हम भी करते हैं। तो वही हमारा समय का निर्धारण पूछा गया। अब देखिए, भारत जो है हमारा यहाँ पे है। तो भारत बच्चों, ऐसा ऐसा लाइन जो है ये देशांतर रेखा हो जाता है। ये देशांतर रेखा हो जाता है तो हमारा एक भारत के बलक से है बच्चों लाइन, एक ऐसा लाइन है, और एक भारत के यहाँ से एक लाइन है। ठीक है, ये दो लाइन है, बाकी सबको हम मिटाते हैं भाई। अरे यार, कम डाउन कम डाउन कम डाउन। इसे मिटाते हैं केवल, इसे मिटाता हूँ, बच्चे देखना है क्या करता हूँ। देखिए, ये बच्चों जो देशांतर रेखा है ना, ये देशांतर रेखा है बच्चों हमारा 68 डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर रेखा है बच्चों पूरब। ये देखिए, इससे किधर है? पूरब दिशा में, तो पूर्वी देशांतर हो जाएगा बच्चों। अब बोलिएगा कि सर ये तो भारत का पश्चिम में। नहीं मेरे दोस्त, हम देशांतर रेखा से देख रहे हैं, भारत से नहीं देख रहे हैं कि भारत का पूरब है या पश्चिम है। पूरब और पश्चिम की बात भी हम करेंगे। अब ये देखिए, ये जो है बच्चों, ये है 97 डिग्री 25 मिनट। ये हमारा भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ का देशांतरीय विस्तार बच्चों 97 डिग्री 25 मिनट। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो भारत का देशांतरीय विस्तार बच्चों 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। और यहीं से बच्चों, यहीं से देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होते हुए एक रेखा गुजरती है, जो यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, हम आपको भारत के मैप पे दिखाएंगे। इस मैप में जिसमें नाम हो देखिए, क्या बोला हमने बच्चों? उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश बच्चों, फिर मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ बच्चों, फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये देखिए, यहाँ से हो करके एक, सॉरी सॉरी मेरे भाई, यहाँ से देखिए, यहाँ से बच्चों एक रेखा गुजरती है। इसी रेखा को हम कहते हैं बच्चों मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा। इसे क्या कहते हैं बच्चों? भारतीय मानक समय रेखा। इसी को हम कहते हैं भारतीय मानक समय रेखा। अब ये जो है वो हमारे देश के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब 5 राज्य कौन कौन है? देखिए, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरा बच्चों, मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरा, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरा, उड़ीसा से गुजरा बच्चों, और ये आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरा। ये 5 राज्य ऐसे हैं जिससे होकर के क्या गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो ये याद रख लिए आप लोग, कौन कौन हो गया बच्चों? ये उत्तर प्रदेश यूपी हो गया, मध्य प्रदेश बच्चों एमपी हो गया, फिर छत्तीसगढ़ हो गया मेरे दोस्त, फिर ओडिशा हो गया, और फिर आंध्र प्रदेश हो गया। ये 5 राज्य याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारतीय मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। आपको ऑप्शन में दे दिया रहेगा बच्चों, उत्तर मध्य प्रदेश,
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। फिर दे देगा बच्चों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। ऐसे करके बच्चों आपको ऑप्शन दे दिया रहेगा 4 हुआ, आप कौन से लगाएंगे। ये बच्चों एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको से भी पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अब ये बच्चों हमने भारतीय मानक समय रेखा को तो देख ही लिया, क्यों ना यहीं पे बच्चों हम कर्क रेखा को भी देख लेते हैं। क्या बच्चों, कर्क रेखा को देख लेते हैं। थोड़ी सी वेट कीजिएगा आप सभी बच्चे, ताकि मैं कर्क रेखा को देख सकूं बच्चों, कर्क रेखा को देख सकूं। भारतीय मानक समय रेखा को नहीं ख़त्म करूंगा, क्योंकि ज़्यादा समझाना है आपको बच्चों। पढ़ाई कम हो तो हो, लेकिन समझ ज़्यादा होनी चाहिए। समझ कितनी होनी चाहिए बच्चों, ज़्यादा होनी चाहिए मेरे भाई। बच्चों को समझाना मेरा फर्ज है और मैं समझा कर रहूँगा। देखिए, कर्क रेखा जो है बच्चों भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। अरे यार, इसी में तो हमने बताया ही नहीं कि जो भारतीय मानक समय रेखा है, आंसर को तो बताया ही नहीं। ये बच्चों जो है वो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर गुजरता है बच्चों। ये यहाँ जो लाइन खींचा हुआ है, यहाँ से हमने बताया था ना कि यहाँ बच्चों कितना था, 68 डिग्री 7 मिनट। यहाँ बच्चों हमने बताया था कितना था, 97 डिग्री 25 मिनट। तो इधर 68 से पार होइएगा तो यहाँ आ जाता है बच्चों 82 डिग्री 30 मिनट। 82 डिग्री 30 मिनट हो जाता है बच्चों, यहाँ लिख भी सकते हैं 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। यहीं से होकर के हमारा भारतीय मानक समय रेखा गुजरता है, और मैं अपने समय का निर्धारण बच्चों यही 82.5 डिग्री मानक भारतीय मानक समय रेखा के अनुसार करता हूँ। देखिएगा, हमारा जो गुजरात राज्य है बच्चों, और ये अरुणाचल प्रदेश राज्य है। गुजरात, ये गुजरात राज्य हो गया, और ये बच्चों अरुणाचल प्रदेश राज्य। इस ये दोनों के बीच में बच्चों 2 घंटे, 2 घंटे समय का अंतर होता है। अब बोलिएगा कि सर यहाँ पे 6 बज रहा है सुबह का, तो यहाँ पे 8 बजेगा सर। 2 घंटे का अंतर है तो ये पीछे रहेगा, तो 4 बज रहा है सर। नहीं मेरे भाई, 6 जब यहाँ बज रहा है तो 6 यहाँ भी बजेगा, लेकिन सूर्य का उदय 6 बजे यहाँ होता है, तो यहाँ पे 8 बजे होगा। कितना बजे होगा, 8 बजे होगा भाई, 8 बजे होगा। यानी 2 घंटा पीछे हैं गुजरात। पूर्व बच्चों सूर्योदय किधर होता है, पूर्व दिशा में। तो हमारे भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में। और सूर्यास्त सबसे बाद में कहाँ होता है बच्चों, तो गुजरात राज्य में होता है। ये याद रखिएगा। अब हम कर्क रेखा के बारे में बात कर रहे थे बच्चों, तो कर्क रेखा के बारे में हम जानेंगे ही यार। कर्क रेखा जो है बच्चों, देखिए ये पूरा विश्व हो गया, और ऐसे जो बांट दिए ना बच्चों, ये अक्षांश रेखा हो जाता है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा हो जाता है। तो ये अक्षांश रेखा बच्चों, जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा अक्षांश रेखा बढ़ते जाएंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, अक्षांश रेखा ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। अब देखिए, जो हमारा भारत है, ये जो हमारा भारत है बच्चों, इसके बीच से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अब भारत की बात करें ना, तो अगर उस पे जाते हैं बच्चों, तो हमारा जो भारत है, देखिए जो हमारा भारत है बच्चों, ये शुरू होता है यहाँ पे बच्चों 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। या 8 डिग्री 4 मिनट बच्चों तमिलनाडु जो है, उसकी कन्याकुमारी जो है बच्चों, कन्याकुमारी में कैप कोमेरीन यहाँ पे है। कैप कोमेरीन बच्चों यहाँ पे है हमारा, यहाँ पे है, ठीक है। ये सॉरी, यहाँ पे तमिलनाडु में। इस बच्चों 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, और जा करके बच्चों 37 डिग्री, यहाँ लद्दाख में बच्चों, लद्दाख में एक है इंदिरा कौल, वहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट में बच्चों समाप्त हो जाता है। उत्तरी अक्षांश के बीच में हमारा भारत स्थित है। और यही भारत को बच्चों देखा जाए ना, भारत को देखा जाए बच्चों, तो कर्क रेखा जो गुजरती है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से होकर के गुजरती है, जिसे कर्क रेखा कहते हैं। अब ये कैसे गुजरती है, देखिए गुजरात में आती है बच्चों पहले, फिर राजस्थान जाती है। कहाँ जाती है बच्चों, राजस्थान। फिर मध्य प्रदेश में जाता है, फिर उसके बाद बच्चों छत्तीसगढ़, फिर झारखंड। छत्तीसगढ़ के बाद बच्चों झारखंड, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद कहाँ जाता है बच्चों, त्रिपुरा में जाता है। त्रिपुरा में हिलता है, उसके बाद मिजोरम में हिलता है। ये ऐसे हमारा कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा बच्चों गुजरती है। देखिएगा,
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम होते हुए हमारा कर्क रेखा गुजरती है। ये कर्क रेखा जो है बच्चों भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। गुजरात हो गया, फिर राजस्थान बच्चों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो चलिए बच्चों हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपको क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। बच्चे बोलेंगे कि सर आप बहुत डिस्कशन कराते हैं सर, इतना मत कराइएगा सर, क्वेश्चन खत्म ही नहीं होगा। अरे क्वेश्चन नहीं बच्चों, कंटेंट चाहिए आपको। कंटेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक एसआई दरोगा की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, एक पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे देश का भविष्य होता है, हमारे राज्य का भविष्य बच्चों। अभी देखिए थावे मंदिर में बच्चों चोरी हुई थी, थावे मंदिर में चोरी हुआ था गोपालगंज के बच्चों। ये बिहार का सबसे प्राचीन मंदिर है और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है बच्चों। थावे मंदिर माँ दुर्गा की है, यहाँ पे चोरी हुई थी। हमारे बिहार की पुलिसों की देखी थी ताकत, ताकत बच्चों। यूपी से खोज लाया था वो दीपक को, जो मास्टरमाइंड दीपक था, जो चोर था, उसको यूपी से पकड़ कर ले आया था। ये हमारी पावर होनी चाहिए पुलिस की। ये बच्चों पढ़ाई करके जाइएगा ना तो पावर में जाइएगा, पावर में बच्चों, पावर से काम करनी है आपको और बहुत ही ईमानदारी से काम करनी है। ईमानदारी से काम कीजिएगा तो सफलता को कोई रोक नहीं सकता है बच्चों। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा, देखिए भारत के बीच से हमने गुजारा था बच्चों, भारत के जो बीच से गुजारा था वही मध्याह्न रेखा था, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये बच्चों हम भारत का जो विस्तार खत्म होता है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर बच्चों, सॉरी, भारत का विस्तार शुरू होता है, यहाँ से बच्चों भारत का विस्तार शुरू होता है। ठीक है, और 97 डिग्री 25 मिनट तक हमारा भारत का बच्चों विस्तार है। इसके बीच में ही 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हमारा भारत का मानक मध्याह्न रेखा है, यानी कि भारत का मानक समय रेखा है। आगे देखिए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, देखिए सबसे दक्षिणी बिंदु की बात हमने किया बच्चों और सबसे उत्तरी बिंदु की भी बात किया। इंदिरा कॉल, ऊपर में जाते हैं तो आपको इंदिरा कॉल मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? इंदिरा कॉल, सॉरी दक्षिणी बिंदु है बच्चों, हमने उत्तरी बिंदु की बात कर दी ना। देखिए ये जो हो जाता है बच्चों भारत की मुख्य भूमिका उत्तरी बिंदु है, उत्तरी बिंदु। इंदिरा पॉइंट बच्चों भारत की संपूर्ण भूमिका बच्चों जो दक्षिणी बिंदु है वो हो जाता है इंदिरा पॉइंट। ये बच्चों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, अंडमान निकोबार, निकोबार, अंडमान निकोबार बच्चों। नहीं हट रहा था तो नीचे लिख दे, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हो जाएगा बच्चों। किविथु बच्चों यह पश्चिमी बिंदु है, सॉरी पूर्वी बिंदु है मेरे दोस्त, पूर्वी बिंदु हो जाएगा, पूर्वी बिंदु। पश्चिमी बिंदु की अगर बात किया जाए बच्चों, पश्चिमी बिंदु तो गुजरात में स्थित बच्चों गुहार मोती हो जाएगा, गुहार मोती। ये देखिए जानते हैं बच्चों इंदिरा कॉल जो है ना, इंदिरा कॉल जो है उत्तरी बिंदु है, उत्तरी बिंदु हो जाएगा बच्चों। ये कहाँ पे है? तो ये लद्दाख में स्थित है। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित बच्चों ग्रेट निकोबार में स्थित है, जो कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। किविथु बच्चों यह पूर्वी बिंदु है, पूर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित बच्चों यह किविथु है। पश्चिमी बिंदु अगर पूछा जाए तो गुहार मोती हो जाता है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, बी को लॉक कर लीजिएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है बच्चों कि भारत और चीन के मध्य सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है? देखिए भारत और चीन के बीच जो है बच्चों सीमा का निर्धारण करने वाली कोई और रेखा नहीं है, मैकमोहन रेखा है बच्चों। भारत और चीन के बीच जो सीमा का निर्धारण करता है ये है दोस्तों मैकमोहन रेखा। अब बोलिएगा कि सर मैकमोहन रेखा है तो आप बताइए सर, आप बता क्यों नहीं रहे? यानी कि आपको सर गलती हो रहेगा क्या सर? नहीं मेरे दोस्त, ये जो मैकमोहन रेखा है वो बता रहे हैं आपको। इसका निर्धारण जो हुआ है बच्चों, मैकमोहन रेखा का निर्धारण वो 1914 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है मेरे भाई? 1914 ईस्वी में। ठीक है, और मैकमोहन रेखा जो है
भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य और चीन के बीच निर्धारित की गई है। भारत के बच्चों जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है, ये देखिए भारत हो गया, ये बच्चों अरुणाचल प्रदेश राज्य यहाँ हो जाएगा, ये बच्चों अरुणाचल प्रदेश राज्य यहाँ हो जाता है और उसके ऊपर बच्चों ये चीन हो जाता है। इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो सीमा का निर्धारण किया गया है बच्चों, इसी को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इसका निर्धारण 1914 ईस्वी में हुआ है बच्चों। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। क्लियर है तो बताइएगा बच्चों। अब ये देखिए यहाँ पे और भी रेखाएं हैं, उसके बारे में जानते हैं। देखिए रेड क्लिफ रेखा, ये बच्चों भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई है। भारत और बच्चों पाकिस्तान। अब बोलिएगा कि सर भारत और पाकिस्तान के बीच है सर। हाँ मेरे दोस्त, ये भारत और पाकिस्तान के बीच 17 अगस्त 1947 को ये निर्धारित की गई थी। यह एक बच्चों अध्यारोपित लाइन है। ये क्या है बच्चों? एक अध्यारोपित लाइन है। ठीक है, अध्यारोपित ये रेखा है बच्चों। पाक जल संधि जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है, भारत और श्रीलंका के बीच बच्चों ये खींची गई है। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में बच्चों डुरंड रेखा। देखिए भारत जो है, हमारा देश भारत, और बच्चों अफगानिस्तान, अफगानिस्तान बच्चों अफगानिस्तान के बीच में ये डुरंड रेखा खींची गई है। और ये बच्चों जब भारत और पाकिस्तान एक साथ था तब था, लेकिन अब ये भारत और पाकिस्तान के बीच हो गया, क्योंकि भारत और पाकिस्तान अलग हो गया है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बच्चों डुरंड रेखा का निर्धारण किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अब देखिए दर्रा, दर्रा बच्चों हमें दर्रा पढ़ना है ना। दर्रा बोलिएगा सर, दर्रा क्या होता है? गैप। देखिए पहाड़ों को बच्चों तोड़ करके पहाड़ के बीच से जो रास्ता निकाला जाता है उसी को हम दर्रा कहते हैं। ठीक है, तो दर्रा के बारे में आप लोग जान गए होंगे कि सर दर्रा किसे कहते हैं। तो पहाड़ को तोड़ करके जो रास्ता बनाई जाती है उसी को बच्चों हम दर्रा कहते हैं। और ये जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जोड़ने वाली दर्रा है। तो इस दर्रे को कौन सा दर्रा कहेंगे? जो भारत सॉरी जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जोड़ता है। तो ये बच्चों बनिहाल दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जोड़ने का काम करता है। ये आप लोगों ने जान लिया बच्चों, ये जान लिया? आप लोग बताइएगा। क्लियर है मेरे दोस्त? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है बच्चों? तो अगला प्रश्न हो जाता है बच्चों, कितना देर हो गया मेरे दोस्त?